नमस्कार। मैं दिनेश कुमार थूकता है भारत पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, 2024 के चुनाव में जितने भी सारे राजनीतिक दल हैं, सभी लोग अपनी अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए, जीत दर्ज कराने के लिए दिन रात तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में 2024 का जो चुनाव है, चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में सारे विपक्षी दलों को परास्त कर रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्हें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। भारतीय जनता पार्टी डायनासोर की तरह सबको निगल जाने पर आतुर है। साथियों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश में अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसको भी क्षेत्रीय दल का एक दिन मान्यता प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी हैसियत उतनी ही है। ये क्या करती है? ये हवा बनाती है, बातों की पुलिंदा बनाती है, झूठ बोलती है। साथियों, झूठ बोल बोल करके तमाम लोगों को अपने में मिला लेती है और उसके बाद फिर वो कहती है कि हम आपके नायक हैं और हमारा इस देश में एक छत्र एक दिन राज होगा। साथियों, कभी संविधान बदलने की बात करती है तो कभी मंदिर मस्जिद धर्म में लोगों को लड़ा देती है। साथियों, मैं आप सभी को बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की एक संघ है एनडीए। एनडीए में जितने दल सम्मिलित हैं, मुझे लगता है अगर उन दलों की अगर आप बात करो, उन दलों को हटा दो तो भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्रीय राज्य स्तर की पार्टी बनकर रह जाएगी। साथियों, राज्य में भी ये तमाम अलग अलग क्षेत्रीय दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। साथियों, पूरे भारत में 38 अभी तक 38 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके एक साथ चुनाव लड़ते हैं। सभी दल अलग अलग राज्यों से हैं। किसी एक ही राज्य के कई दल होते हैं, अलग अलग वो गठबंधन में आते हैं, तो किसी को 2 सीट, किसी को 4 सीट, किसी को 5 सीट दे दे करके लॉलीपॉप थमा देती है, बाकी का मलाई खुद खा जाती है। कहा जाता है ना, जैसे गांव में होते हैं कुछ चापलूस लोग, उनके अंदर कुछ ताकत नहीं होती, लेकिन वो अपनी चापलूसी के दम पर सब लोगों को दौड़ाते रहते हैं, सब लोगों पर राज करते हैं। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जो राजनीतिक दल सम्मिलित हैं, मैं उन राजनीतिक दलों का आप लोगों के सामने नाम गिनाता हूं। साथियों, आप सभी जानकर ये आश्चर्य होंगे कि महागठबंधन जो विपक्ष पार्टियों का नाम दिया जाता है, मुझे लगता है कि महागठबंधन वो नहीं, महागठबंधन एनडीए है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लीडरिंग कर रही है। तो आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी के उन 38 राजनीतिक पार्टियों के नाम जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। साथियों, ये जो अलग अलग
पार्टियां हैं, इनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो वैसे ही ये लोग अपनी अपनी मलाई मारने के लिए एक हो जाते हैं और जनता को उसका अंजाम बाद में भुगतना पड़ता है। तो आइए सुनाते हैं उन तमाम राजनीतिक दलों का नाम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर के चुनाव लड़ते हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी खुद गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, और जबकि इनकी विचारधाराएं, इनकी मतलब कार्यशैली सब अलग अलग है। सभी एक दूसरे को गाली देते हैं मन ही मन, लेकिन सामने से जनता को ये बताते हैं कि नहीं, अब हम सब एक हो गए हैं। हमेशा लोग लड़ाई और झगड़ा करेंगे, अंदर अंदर लड़ाई और झगड़ा करते हैं, अब बाहर से यदि कहते कि नहीं हम सब एक हैं, आ जाओ, आओ भाई हमें वोट दो, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके विकास में काम करेंगे। तो आइए सुनाते हैं उन तमाम राजनीतिक दलों का नाम। पहला है भारतीय जनता पार्टी जो लीडरिंग कर रही है। दूसरा है शिवसेना महाराष्ट्र का, जो अभी शिवसेना वहां पे 2 पार्टियां बन चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसमें खाती उसमें छेद भी करती है, इस बात को याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप एक पार्टी हैं, आप समझिए आप एक परिवार है, आपके परिवार में 2 भाई हैं, तो आप दोनों भाइयों को पहले तो मिलाने की कोशिश करेगी अपने में। अगर आप दोनों भाई नहीं मिले तो आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ा देगी, उनमें से एक भाई को अपने साथ रख लेगी और एक भाई को हटा देगी, यानी कि एक घर को तोड़ देती है। आप इस बात को समझिए। भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना, शिवसेना के पहले प्रमुख थे कौन? उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे अलग हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी थी उसमें जो एक मंत्री हुआ करते थे एकनाथ शिंदे को पार्टी को तोड़वा देती है, और उसके बाद एक गुट का अध्यक्ष इसमें एकनाथ शिंदे हैं और एक गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी हैं। दूसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक नाता इसका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि मैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे दल हैं, घटक दल है, उसको अपने साथ रखी अजीत पवार। जिस अजीत पवार को वो कहती थी कि ये बहुत ही घटिया एक नेता है, इसने देश को लूटा है, देश की जनमानस के पैसे को लूटा, और उसी अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर सरकार बना के इसमें महाराष्ट्र में चला रही है। दूसरी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक थी। रामविलास पासवान का जब देहांत हो जाता है तो रामविलास पासवान के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके बेटे चिराग पासवान और उनके एक भाई होते हैं पशुपतिनाथ पारस। तो साथियों इन दोनों को आपस में लड़ा देती है और दोनों 2 अलग अलग हो जाते हैं, दोनों पार्टियां और भी कमजोर हो जाती हैं, और उसके बाद दोनों को अलग अलग करके अपने साथ दोनों को ही मिला लेती है। तो इसमें जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, दोनों ही दल जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जो बिहार से हैं साथियों, एक दूसरा है, चौथा पांचवा है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। साथियों AIADMK ये पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अपना दल सोनेलाल एस जो पार्टी है, ये पार्टी पहले एक हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों में तोड़फोड़ करवा के अलग अलग करवा दिए। एक की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, दूसरी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसमें गठबंधन में है। तीसरा है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, सातवां था सर, सॉरी दोस्तों, 8वां है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP, 9वां है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AISU। शायद ये झारखंड की पार्टी है। सिक्किम की एक पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। मिजोरम का एक पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट है MNF है। इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPF8। साथियों नागालैंड का है नागा पीपुल्स फ्रंट नागालैंड। साथियों ये नागालैंड की पार्टी है। आप सभी जानते हैं कि नागालैंड में नागा
की भी कई अलग अलग पार्टियां हैं वहाँ पर। उनमें से एक पार्टी का नाम है नागा पीपुल्स फ्रंट नागालैंड। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 14वां है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 58 साथियों, जो आरपीआई के नेता हैं ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मिशन चलाते हैं, लेकिन इन्हें भी अपनी राज सत्ता चलानी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके कोई न कोई पद पर मलाई मार रहे हैं। इनको मिशन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी नाम मिशन का दे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, असम गण परिषद एनजीपी तमिल, ये 16वां था, 15वां था। 16वां है पट्टली मक्कल काची पीएमके। 17वां है तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी। साथियों, 18वां है यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल। 19वां है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। सुभाषपा, आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी किया है, लेकिन जब मलाई मारने की टाइम आई